मॉर्निंग बालक। आज हम आप लोग को यूपीएसआई के विषय में पढ़ाएंगे। रस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बालक यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में लगभग जितनी परीक्षा यूपीएसआई की हुई है आज तक, मैं बता रहा हूँ कि हर परीक्षा में रस से सवाल उठाया जाता है। एक या दो क्वेश्चन उठाया जाता है, एक दो सवाल उठाया जाता है। आप ध्यान लगा के सुनिए, हम रस बहुत ही शानदार आपको पढ़ाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। हाँ, आप लगे रहें। हम पढ़ाएंगे रस। रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं हम आपको पढ़ाएंगे आज। रस किसे कहते हैं? रस का अर्थ होता है बहना। रस का अर्थ होता है बहना। जहाँ किसी घटना को देखे सुने मानव के मन में भाव बहे तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। रस के दो पक्ष हैं। रस के दो पक्ष हैं, पहला कीर्ति पक्ष, दूसरा पाठक पक्ष। रस के दो पक्ष हैं, पहला कीर्ति पक्ष, दूसरा पाठक पक्ष। कीर्ति पक्ष उसे कहते हैं जिससे रस निकले। जिससे रस निकले उसे कीर्ति पक्ष कहते हैं। पाठक पक्ष उसे कहते हैं जहां रस ग्रहण हो। जहां रस ग्रहण हो उसे पाठक पक्ष कहते हैं। रस के दो पक्ष हैं, पहला है कीर्ति पक्ष, दूसरा है पाठक पक्ष। कीर्ति पक्ष उसे कहते हैं जिससे रस निकले, वह कीर्ति पक्ष है। जहां रस ग्रहण हो उसे पाठक पक्ष कहते हैं। रस के चार अंग कह सकते हैं आप। रस के चार चरण कह सकते हैं या चार सोपान कह सकते हैं। चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। पहले विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव। विभाव के दो भेद हैं। विभाव के दो भेद हैं। अनुभाव के, देखिए हम भेद की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान लगा के सुनिए। विभाव के दो भेद हैं और अनुभाव के चार भेद। आठ संख्या है। अनुभव के चार भेद, आठ संख्या है। संचारी या व्यभिचारी के तैतीस संख्या है। अस्थाई भाव के 9 संख्या है। अस्थाई भाव के 9 संख्या है। हाँ, देखिए हम जो है यहाँ पे रस के अंग इसको बता रहे हैं, भेद रस के नहीं बता रहे हैं, रस के अंग बता रहे हैं। रस के चार अंग हैं। पहले विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव। विभाव के दो भेद, अनुभाव के चार भेद, 8 संख्या है। संचारी या व्यभिचारी भाव के 33 संख्या है और अस्थाई भाव के 9 संख्या है। हाँ, विभाव किसे कहते हैं? विभाव का अर्थ होता है, विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है। विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और भाव। विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और भाव। विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और भाव। वि का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ होता है भावना। वि का अर्थ होता है विशेष, भाव का अर्थ होता है भावना। जहां किसी घटना को देखे सुने मानव के मन में
मानव के मन में विशेष भावना पैदा हो, विशेष भावना पैदा हो तो उसे विभव कहा जाता है। विभव किसे कहते हैं? विभव दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और भाव। वि का अर्थ होता है विशेष, भाव का अर्थ होता है भावना। जहां किसी घटना को देखे सुने मानव के मन में विशेष भावना पैदा हो तो उसे क्या कहेंगे? विभव कहेंगे, उसे विभव कहा जाता है। कैसे? कोई आपका खास आदमी के स्टूडेंट हो जाए और आम आदमी के स्टूडेंट हो जाए। आम आदमी के स्टूडेंट होगा तो आपके दिमाग में यह ख्याल रहेगा कि स्टूडेंट हुआ। हाँ, आपके खास आदमी क्या स्टूडेंट होगा तो आपके दिमाग में, आपके दिल में विशेष भावना पैदा होगी। तो विशेष भावना पैदा होगा तो उसे विभव कहा जाता है, उसे विभव कहा जाता है। अनुभव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद और भाव का अर्थ होता है भावना। अब अनुभव का अर्थ हो गया पीछे या बाद का भावना, पीछे या बाद का भावना। हाँ, जहां भावनाएं नायक नायिका के मन में, जहां भावनाएं नायक नायिका के मन में विभव के बाद पैदा होता है तो उसे अनुभव कहा जाता है। दिमाग लगा के सुनिए, आपको याद करना नहीं, आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में 10-15 दिन चलेगा। आप याद करेंगे तो 2 या 3 दिन में आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा। हाँ, देखिए, विभाव के 2 भेद हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है आधार। आलंबन का अर्थ होता है आधार। आलंबन का अर्थ होता है, देखते चलिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ, आलंबन का अर्थ होता है आधार। वह जो रस का आधार है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। वह जो रस का आधार है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जहां नायक नायिका की उपस्थिति हो उसे भी आलंबन विभाव कहते हैं। एकदम मैं तोड़ के बता रहा हूं आपको। हम चैलेंज करते हैं, मेरे जैसे टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस आप लगे रहें हमारे साथ। आलंबन का अर्थ होता है आधार। वह जो रस का आधार है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जहां नायक नायिका की उपस्थिति हो उसे भी आलंबन विभाव कहते हैं। हाँ, आलंबन विभाव के 2 भेद, विषय और आश्रय। विषय आलंबन विभाव के 2 भेद, पहले विषय, दूसरा आश्रय। विषय का अर्थ होता है केंद्र। विषय का अर्थ होता है केंद्र। विषय का अर्थ होता है केंद्र। जहां नायिका को देखकर नायक पहले आकर्षित होता है। बात सुनो, नायिका को देखकर नायक पहले आकर्षित होता है तो नायिका विषय और नायक आश्रय हो जाता है। आश्रय का अर्थ होता है सहारा। आश्रय का अर्थ होता है सहारा। जहां नायक को देखकर, बात सुनो, जहां नायक को देखकर नायिका पहले आकर्षित होती है तो नायक विषय और नायिका आश्रय हो जाता है। हाँ, अब चलेंगे, हम आपको अनुभव पढ़ाएंगे। अनुभव हम आपको बता दिया हूं, फिर से बता दे रहा हूं। अनुभव 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद, भाव का अर्थ होता है भावना। अब अनुभव का अर्थ हो गया पीछे या बाद का भावना। हाँ, भावनाएं नायक नायिका के मन में विभव के बाद पैदा होता है तो उसे अनुभव कहा जाता है। मेरी बात आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो हिंदी तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप
40-45 नंबर का यूपीएसआई में आता है क्वेश्चन, आप देख के सवाल पूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। हाँ, बस आप दिमाग लगा के देखें, और दिमाग आंख लगा के देखें, दिमाग लगा के सुने बस। हाँ, विभाव, अनुभव, अनुभव के 4 भेद हैं। अनुभव के 4 भेद हैं, 8 संख्या हैं। हम सारा बताएंगे, आप बेनिश्चित रहें। हाँ, आप देखें, अनुभव के 4 भेद हैं, 8 संख्या हैं। अनुभव जो 4 भेद हैं, पहला कायिक अनुभव, फिर वाचिक अनुभव, सात्विक कह सकते हैं, और या मानसिक भी कह सकते हैं। सात्विक या मानसिक अनुभव, आहार अनुभव। क्या है? कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक या मानसिक अनुभव, आहार अनुभव। काई को क्या कहा जाता है? काई को आप काया कह सकते हैं, काया। काई को आप कह सकते हैं काया, कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम कह दे रहे हैं। तो काई को हम बुक में देखे हैं, तो काई को क्या कहते हैं? काया। काया का अर्थ होता है, अर्थ, काया का अर्थ होता है, काया का अर्थ होता है शरीर। काया का अर्थ होता है शरीर, जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक, देखा हम लिखा है ना, शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, तो उसे कायिक अनुभव कहते हैं। कायी कहो या काया कहो, हाँ, कायिक अनुभव कहते हैं। कैसे? जैसे हाथ को हिलाना, दांत को पीसना आदि शब्दों हो जाए तो शरीर से, अच्छा, शरीर से बहुत सारा शब्द, बहुत सारा कर्म हो जाते हैं। बस आप इतने समझे, हाथ को हिलाना, दांत को पीसना, और अपने दिमाग से आप सोच लीजिए आगे भी। हाँ, वाचिक अनुभव, वाची का अर्थ होता है वाणी। वाची क्या अर्थ होता है? वाणी। वाची क्या अर्थ होता है? वाणी। वाणी किसे कहते हैं? जहां बात हो, बोली बात हो की जाए, उसे वाणी कहा जाता है। वाची क्या अर्थ होता है? वाणी। वाणी जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे वाचिक अनुभव कहा जाता है, उसे वाचिक अनुभव कहा जाता है। जैसे गाना गुनगुनाना, सीटी मारना, और भी शब्दों का उपयोग कर लेना, ऐसे तमाम बातें हैं। हाँ, अब सात्विक, सात्विक अब यह भी कह सकते हैं मानसिक, सात्विक को यह भी कह सकते हैं मानसिक। सात्विक या मानसिक का अर्थ होगा पवित्र मन में, पवित्र मन में, जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए, जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए मन की बात मन में रह जाए, एक दूसरे से कह ना पाए, तो उसे क्या कहते हैं? सात्विक या मानसिक, सात्विक या मानसिक अनुभव कहा जाता है। आहार अनुभव, जैसे एक दूसरे से कोई बात कहना चाहें और कह ना पाए, उसे क्या कहेंगे? सात्विक या मानसिक अनुभव। आहार अनुभव, आहार अनुभव, आहार का अर्थ होता है रूप सज्जा या वस्त्र सज्जा, जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए रूप सज्जा द्वारा आए या वस्त्र सज्जा द्वारा आए, तो उसे क्या कहेंगे? आहार अनुभव। जैसे मेकअप करके आ जाए या कपड़ा चेंज करके आ जाए। हाँ, बात हमारे ध्यान लगा के सुनेंगे तो आप बहुत बहुत ही अच्छा आप आगे प्रोसेस में काम करेंगे। हाँ, देखिए, फिर उसके बाद संचारी या व्यभिचारी भाव, थोड़ा हम मिटा दें, अनुभव मिटा दें, समझ में आ गया है ना? ठीक है।
संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचारण करना, व्यभिचारी का अर्थ है बहाना। अब संचारी या व्यभिचारी क्या अर्थ हो गया? संचारण करना या बहाना करना। संचारण करना या बहाना करना। अनुभव के पश्चात नायक नायिका के मन में संचारित होने वाला वह भाव जो क्षाड़ित होता है उसे क्या कहते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। फिर से समझा दें। संचारी या व्यभिचारी का अर्थ होता है संचारी का अर्थ होता है संचारण करना, व्यभिचारी का अर्थ होता है बहाना। अब संचारी या व्यभिचारी का अर्थ हो गया संचारण करना या बहाना करना। संचारण करना या बहाना करना। अनुभव के पश्चात नायक नायिका के मन में, अनुभव के पश्चात नायक नायिका के मन में संचारित होने वाला वह भाव जो क्षाड़ित होता है उसे संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। हाँ, अब हम आपको बताएंगे अस्थाई भाव। अब हम बताएंगे आपको अस्थाई भाव। अस्थाई भाव उसे कहते हैं जहां संचारित होने वाला वह भाव जो मानव के मन में संचारित होने वाला वह भाव जो मानव के मन में सदा सदा के लिए बैठ जाए और कभी नष्ट ना होए तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे अस्थाई अपना ले लिया। हाँ, अस्थाई भाव की तुलना ब्राह्म से की जाती है या भगवान से की जाती है। अस्थाई भाव की तुलना ब्राह्म या भगवान से की जाती है। और अस्थाई भाव को काव्य शास्त्रियों ने 9 भेद माना है। 9 संख्या मानी है। 9 संख्या माना है। और हमारे आचार्य भरत मुनि ने 8 संख्या मानी है। किसकी 8 संख्या? हमारे अस्थाई भाव की 8 संख्या मानी है आचार्य भरत मुनि ने। और हमारे रस के सिद्धांता निर्माता कौन है? हमारे रस सिद्धांत के निर्माता कौन है? आचार्य भरत मुनि ने है। और इन्होंने आचार्य भरत मुनि ने रस के मात्र 3 ही अंग माना है। आचार्य भरत मुनि ने रस के मात्र 3 ही अंग माना है। और अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। इसे क्या माने हैं? लक्ष्य माने हैं। अस्थाई भाव को लक्ष्य माना है और इसी को प्राप्त करने के लिए अन्य रसों का साधन माना है। मेरी बात ध्यान लगा के सुनिए बालक। नहीं समझ में आया फिर समझा देंगे। हम अगले बार हम रस के भेद बताएंगे। अभी तो रस के संख्या चल रहा था, रस के अंग चल रहा था। इसके बाद अगले चैप्टर में हमारे साथ आप लगे रहेंगे। एकदम सीरियल बाई हमारा चैप्टर चल रहा है। आप लगे रहें, मेहनत करें। आपको यूपीएसआई में होना है। आपको गांव में या आप जहां रहेंगे ड्यूटी पे वहां जलवा मचाना है तो आप यूपीएसआई की नौकरी करें। रुतबा है, आपको रुतबा है इसमें। रुतबा जलवा जिसे कहते हैं। आप लगे रहें हमारे साथ। हम चैलेंज के साथ आपसे कह रहे हैं, आपको यूपीएसआई से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मेरे साथ आपको लगना पड़ेगा तभी आप सफल पाएंगे। चलिए ठीक है मुला, आप बहरहाल लगे रहेंगे तो आपका यूपीएसआई में आपको, चलो मैं एक बात बता देता हूं आज।
अब मान लीजिए यह यूपीएसआई है, यह सिपाही है, यह लेखपाल है। मेरी बात ध्यान लगा के सुनिए आप। अब यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप सोच रहे हो नहीं मैं लेखपाले की नौकरी करूंगा, नहीं मैं सिपाही की नौकरी करूंगा। तो ये चीज में कुछ लोग सोच रहे हैं मैं लेखपाल की नौकरी करूंगा, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं सिपाही की नौकरी करूंगा। ये मत सोचो, अभी नोटिफिकेशन यह चीज की आ चुकी है, आप लग जाइए। आप यहीं से चढ़ना शुरू कर दीजिए। यह पेड़ है, आप यहाँ से चढ़ना शुरू कर दीजिए। पकड़े 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 आप आएंगे, चढ़ते चढ़ते आप यहाँ चले आए ना, आपकी ये नौकरी फिक्स। आप यहाँ चले गए ना, आपका यह भी फिक्स। आप चढ़ते चढ़ते यहाँ चले आए, आप पकड़ ना पाए, गिर जाएं, तो या इस पे गिरेंगे या इस पे गिरेंगे, तो यह नौकरी लेके गिरेंगे। तो हाँ, हम आपको यही समझाना चाहते हैं मेरे छात्र, आप लगे रहें। आप यूपीएसआई में नहीं होंगे तो आप यह ले लें। जब आपका यहाँ से चढ़ते चढ़ते पूरा चैप्टर यहाँ तक तैयार हो जाएगा, तो यह नौकरी आपके लिए क्या है, जीरो है। लगे रहें बस। चलिए ठीक है, बाकी तो आप समझदार है ही हैं, ज़्यादा समझाने में कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, लगे रहें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग के बीच में।